हाय मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे आप सभी को। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एसके सर एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों को, प्यारे साथियों को NIICT परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, आज का जो सेशन होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हम सेशन लेके आ रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसा कि हमने कल की क्लास में आपको बताया था, क्या आपको बताया था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और उसके बारे में हमने बताया था कंप्यूटर को कितने तरीके से क्लासिफाइड किया गया था। इन सब चीजों पे हमने चर्चा किया था। तो आज की जो क्लास होने वाली है हम आपको बताएंगे क्या, उसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपका था आउटपुट क्या है, और आपका क्या स्टोरेज, क्या था आपका स्टोरेज। तो हम चलते हैं एक एक पॉइंट पे चर्चाएं करते हैं। तो आज का जो क्लास होगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको इनपुट डिवाइस में मिल जाएगा कीबोर्ड और माउस। क्या मिलता है आपको? सबसे पहले आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में बताएंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। जैसा कि हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि हमने क्या बताया, कंप्यूटर हार्डवेयर। जी हाँ दोस्तों, क्या बताया हमने बच्चों, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर हम किस पे चर्चा करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर पे चर्चा करते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में आपके 4 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आएंगे? 4 पार्ट आते हैं। कौन से? तो सबसे पहले आपका आता है यहां से इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, और नंबर 2 आता है आपका प्रोसेस, नंबर 2 आता है आपका प्रोसेस, और नंबर 3 आपका आता है आउटपुट, और नंबर 4 आपका आता है स्टोरेज। नंबर 4 आपका आता है स्टोरेज। जैसा कि हमने आपको बताया, यहां से क्या बताया आपको, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर 4 पार्ट आपको बताया। कौन सा हमने बताया? यहां से इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस, और आपका स्टोरेज, और आपका स्टोरेज। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किस पे, इनपुट डिवाइस पे। किस पे चर्चा करते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइस पे। तो आइए हम लोग चलते हैं इनपुट डिवाइस पे चर्चा करते हैं। और इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कीबोर्ड। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कीबोर्ड। चलिए हम आपको बताते हैं कीबोर्ड। आइए तो हम देख लेते हैं बच्चों कीबोर्ड। इसमें देख लेते हैं आपको कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड और माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा, जो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस होती हैं। क्या होती हैं? कीबोर्ड और माउस सबसे ज्यादा कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस होती हैं। तो हम आपको बताएंगे यहां से बच्चों कि क्या आपका कीबोर्ड, क्या आपको बताएंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर, कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को क्या करते हैं, भेजते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डाटा को भेजते हैं। या फिर बोल सकते हैं जिस भी डिवाइस के माध्यम से, जिस भी डिवाइस के माध्यम से हम बाहर के डाटा को अंदर की तरफ भेजते हैं, अंदर की तरफ भेजते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। तो मैंने आपको बताया यहां से कीबोर्ड। तो देख लेते हैं यहां से, सबसे पहले देख लेंगे कीबोर्ड। तो कीबोर्ड सबसे पहले जानेंगे यहां से क्या, कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं आपके, कुल आपके बटन होते हैं आपका 101 से लेकर 105 बटन होते हैं। 101 से लेकर 105 बटन होते हैं। जबकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जबकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं आपके, 101 से लेकर 105 से लेकर अधिक बटन होते हैं। क्या होते हैं? अधिक बटन होते हैं। इसमें क्या होता है, जो बटन की जो संख्या होती है सीमित नहीं होती है। उसमें क्या होता है आपका 107 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसा कि ये हमने आपको बताया एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं आपके, 101 से लेकर 105 बटन होते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कीबोर्ड आपको 2 मिलते हैं। एक आपका आता है आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है दोस्तों, जो हमारा क्या होता है बच्चों
स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, ओनली ऑफिस में प्रयोग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसमें, जो लोग ऑफिस बेसिकली लोग ऑफिस में प्रयोग करेंगे, पढ़ने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे कौन से कीबोर्ड होते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं। कौन से होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं। जबकि एक हमारा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। क्या होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जो हम लोग देखते हैं ओनली गेमिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ओनली गेमिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ओनली गेमिंग के लिए यूज करते हैं। जिसमें आपका देखिए बटन क्या बढ़ाता है, ऑन आपका बढ़ा देगा, लाइट का बढ़ा देगा, नेक्स्ट का बढ़ा देगा, वॉल्यूम का बढ़ा देगा। इस तरह से क्या हो, बटन की संख्या में बढ़ती चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ से कीबोर्ड में देखिए फंक्शन की क्या होते हैं। फंक्शन की क्या होता है हमारा, यहाँ से फंक्शन की हम आपको बताते हैं। यहाँ से F1 से लेकर हमारा क्या होता है, F1 से लेकर F12 तक, कहां तक, F12 तक, F12 तक, F1 से लेकर F12 तक हमारे क्या होते हैं, क्या बोले जाते हैं, फंक्शन की बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, हमारे फंक्शन की। हमने क्या होता है, F1 से लेकर F12 को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शन की बोलते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमारा अल्फाबेट न्यूमेरिक की। क्या मिलता है, हमारा अल्फाबेट न्यूमेरिक की। जैसा कि देखिए यहाँ से फिगर में आपको दिखाया गया है, यहाँ से क्या किया, इंडिकेट किया गया फिगर में आपका, जो ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर्स होते हैं और 1 से लेकर 9 तक हमारे नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, जो ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर्स होते हैं और 1 से लेकर 9 तक क्या होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट न्यूमेरिक की। क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फाबेट न्यूमेरिक की। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फाबेट न्यूमेरिक की। उसके बाद हमारा आता है क्या, स्पेशल की। क्या आता है हमारा, स्पेशल की। अब देखिए स्पेशल की के अंतर्गत क्या आएंगे, स्पेशल की के अंतर्गत आ जाएगा स्पेस, इंटर बटन मिल जाएगा, अल्ट बटन मिल जाएगा, कैप्स लॉक मिल जाएगा, टैब मिल जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्या मिलता है, नंबर की। क्या मिलता है, नंबर की। नंबर की में क्या होता है हमारा, देखते हैं इसमें हमारा 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक नंबरिंग दिया रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर की बोलते हैं। ये वाला एरिया आपका किस साइड होता है, कीबोर्ड के किस साइड में, राइट साइड में। कीबोर्ड के राइट साइड में देखेंगे हम लोग, यहाँ से 0 से लेकर 9 तक नंबर दिए रहते हैं। हमारा क्या होता है, नंबर की। से हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर की। क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर की बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ से नंबर की बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ से एक हमारा आता है मॉडिफायर की। क्या आता है हमारा, मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या हमारे होते हैं, कौन से होते हैं, जैसे हमारा होगा शिफ्ट कंट्रोल विंडो और आल्ट, शिफ्ट कंट्रोल विंडो और आल्ट। हमारे क्या होते हैं, हमारे कौन से बटन होते हैं, मॉडिफायर की होते हैं। क्या होते हैं, मॉडिफायर की। देखिए मॉडिफायर की क्या होते हैं, क्या होता है, जैसे आपका शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट और आपका विंडो बटन, ये सब क्या होते हैं, मॉडिफायर की। या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या, संयोजन बटन। क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, संयोजन बटन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, संयोजन बटन। क्योंकि संयोजन बटन क्या होता है, ये कभी भी अकेले वर्क नहीं करता। संयोजन जो बटन होता है हमारा कभी भी अकेले वर्क नहीं करता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, एक आपको मिलेगा यहाँ से एरो की। एरो की हमारा क्या होता है, इसमें एक होता है हमारा लेफ्ट, एक होता है राइट, एक हमारा होता है अप और एक हमारा होता है डाउन। क्या होता है हमारा, एक लेफ्ट एंड राइट, अप और डाउन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक हमारा आता है टोंगल की। अब देखिए टोंगल की में क्या मिलता है, एक हमारा मिलता है नम लॉक, एक मिलता है कैप्स लॉक और एक मिलता है हमारा स्क्रॉल लॉक। एक हमारा क्या मिलता है, स्क्रॉल लॉक। तो फर्स्ट हमारा आप कौन सा आता है हमारा यहाँ से, नम लॉक। नम लॉक क्या होता है, जैसे ही हम नम लॉक वाले बटन पे क्लिक करते हैं, जो हमारा नंबर की होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, नम लॉक बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि हमारा नम लॉक जब बटन पे क्लिक करते हैं, जो हमारा नंबर की होता है, क्या होता है बच्चों, नंबर की। नंबर की हमारा क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। हमारा इसमें देखते हैं नंबर की के ऊपर 3 बटन, 3 बल्ब लगे होते हैं, बल्ब होते हैं। जैसे हम लोग जो बटन का यूज करते हैं वो हमारे बल्ब की लाइट वहां से जलना स्टार्ट हो जाता है। क्या करते हैं, जैसे हम लॉक पे क्लिक करते हैं हमारा वर्क करना बंद कर देता है। एक हमारा आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक हमारा किस लिए यूज किया जाता है, जब किसी टेक्स्ट को हमको कैपिटल में लिखना होता है तो चालू करते हैं हमारा कैपिटल में टाइप होता है, जब उसे बंद कर देते हैं हमारा टेक्स्ट स्मॉल में टाइप होना स्टार्ट होता है। हमारा क्या होता है, कैप्स लॉक बटन होता है। एक हमारा होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक हमारा क्या होता है, जैसे माउस के द्वारा जब किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद ऊपर और नीचे स्क्रॉल करते हमारा क्या होता है, स्क्रॉल लॉक बटन होता है। हमारा क्या होता है, वो स्क्रॉल लॉक बटन होता है। क्या होता है हमारा, स्क्रॉल लॉक बटन होता है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे,
अगला हमारा मिलता है क्या, सिंबल की। क्या मिलता है, सिंबल की। अब देखिए सिंबल की में क्या होते हैं, देखेंगे हम लोग एक से लेकर 9 तक जो आपके क्या दिए रहते हैं, नंबर दिए रहते हैं। किसके ऊपर है, जो कैरेक्टर्स के ऊपर वाले लाइन में होता है हमारा क्या होता है, सिंबल की। सिंबल की किस लिए यूज करते हैं, जैसे हमको ऐड देकर सिंबल लाना हुआ, हैशटैग का सिंबल लाना हुआ, स्टार का सिंबल लाना हुआ, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ से सिंबल बटन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सिंबल बटन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए, हम देख लेंगे यहाँ से आपका चार्ट लगा हुआ, कीबोर्ड सिंबल का चार्ट लगा हुआ है, कौन से सिंबल को क्या बोलते हैं, कौन से सिंबल को क्या बोलते हैं। ठीक, आइए थोड़ा सा और आपको हम विस्तार में बताते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ से हम आ जाएंगे यहाँ पे क्या, इनपुट डिवाइस। अभी हमने क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते क्या, इनपुट डिवाइस। अब देखिए क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिस डिवाइस की मदद से डेटा, क्या कहते हैं, जिस डिवाइस की मदद से डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, जिस डिवाइस की मदद से डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और इनपुट डिवाइस से दो हमारे मुख्य डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस हमारे दो क्या होते हैं, मुख्य डिवाइस होते हैं। कौन सा, कीबोर्ड और माउस। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया, दो इनपुट डिवाइस सबसे मुख्य डिवाइस हमारा कौन सा होता है, कीबोर्ड और माउस। कौन सा होता है हमारा, कीबोर्ड और माउस। तो आज ये देख लेते हैं क्या होता है हमारा कीबोर्ड और माउस। उसके अलावा हमारा अन्य में क्या आ जाएंगे, अन्य में हमारा आ जाएगा स्कैनर, माइक, वेबकैम, लाइट पेन, VCR, OMR, OCR और MICR, ये सब आ जाएंगे अन्य में। किस में आ जाएंगे, हमारे अन्य में आ जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम, ये आ जाते हैं। फिर से हम देख लेते हैं यहाँ से, आपको मिल गया क्या से, कीबोर्ड। क्या मिल गया, कीबोर्ड। तो आइए हम इसमें आपको बता देते हैं, हम यहाँ से कीबोर्ड में क्या मिल जाएगा आपको, कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाता है कीबोर्ड में, हमने बताया यहाँ से। तो सबसे पहले देखेंगे कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है, कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है। तो देख लेते हैं कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है, क्रिस्टोफर सोलस। कौन है, क्रिस्टोफर सोलस है, जिसने क्या किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किया था। क्या किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किया था। उसके बाद देखेंगे यहाँ से दूसरे नंबर पर आते हैं, यहाँ से स्टैंडर्ड मानक। क्या बोला है, कीबोर्ड का स्टैंडर्ड मानक कितने होते हैं, फिर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, हमने आपको बताया 101 से लेकर 105 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं बच्चों, 101 से लेकर 105 बटन होते हैं। किसमें, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। कितने होते हैं, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या बोला है कि कीबोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, कीबोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें बताएगा आपको कीबोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। किसमें, फंक्शन की, अल्फाबेट न्यूमेरिक की, स्पेशल की और आपका नंबर की। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया, कीबोर्ड को कितने भागों में डिवाइड किया गया बच्चों, आपको 4 भागों। कितने भागों में, 4 भागों। कौन कौन से भागों हमने बताया यहाँ से, फंक्शन की, अल्फाबेट न्यूमेरिक की, स्पेशल की और आपका आता है नंबर की, और आपका आता है नंबर की। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला हमारा पॉइंट आता है यहाँ से क्या, माउस। क्या आ जाता है, माउस। अभी हमने बताया सिर्फ आपको क्या कीबोर्ड होता है, कि कीबोर्ड हमारा कैसे वर्क करता है, कीबोर्ड हमारा क्या होता है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, ये सब चीजें बताया। अब हम आपको आगे बताते हैं कि क्या हम माउस, क्या बताते हैं, माउस। देखिए माउस क्या होता है हमारा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंजलवर्थ ने 1964 में। क्या किया था बच्चों, 1964 में किसका आविष्कार हुआ था, कीबोर्ड का, किसका आविष्कार हुआ था, माउस का। माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंजलवर्थ ने। किसने किया था, डगलस एंजलवर्थ ने। उसके बाद देखेंगे माउस आपको इसमें 3 प्रकार को दिखाया गया। कौन आपका, सबसे पहले आपको मिलता है मैकेनिकल माउस, रबर बॉल, नंबर 2 आपको ऑप्टिकल माउस, बिजली, और नंबर 3 आपका वायरलेस माउस। क्या आपका नंबर 3 आपका वायरलेस माउस। माउस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिस भी डिवाइस के माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, जिस भी डिवाइस के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, या फिर जिस भी डिवाइस के माध्यम से हम डेटा को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं, डेटा को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, माउस हमारा होता है। क्या होता है हमारा, माउस। माउस हमारा किसके अंतर्गत आएगा बच्चों, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से लास्ट वाले में क्या होता है। एक होता है मैकेनिकल रबर बॉल, एक हमने आपको बताया ऑप्टिकल माउस, बिजली, और तीसरा हमने बताया वायरलेस माउस। एक हमारा क्या होता है, वायरलेस माउस। हम देखेंगे वायरलेस माउस, तो वायरलेस माउस हमारा किससे कनेक्ट होते हैं, एक ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं, हमारे एक ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, जो कि हमारा किससे कनेक्ट होता है, एक ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है। एक छोटा सा हमारा एक ब्लूटूथ डिवाइस होता है ऐसे करके, इसी से हमारा क्या होता है, वायरलेस कीबोर्ड और माउस हमारे कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। किससे, इस वाले डिवाइस से क्या होते हैं, हमारे वायरलेस कीबोर्ड और माउस हमारे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। किससे वो हमारा होता है, जो यहाँ से एक छोटा सा डिवाइस दिख रहा है, ठीक, वो हमारा क्या होता है, ब्लूटूथ डिवाइस होता है, जिससे वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस हमारे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। किससे, हमारे सिस्टम से, हमारे पीसी से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो किससे कनेक्ट होते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से। तो यही हम देख लेंगे कि ब्लूटूथ
अब बात आ गई यहाँ से ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? जॉब हॉटसन ने किया था। किसने किया था? जॉब हॉटसन ने। किसने किया था? जॉब हॉटसन ने किया था। किसने किया था? जॉब हॉटसन ने किया था। उसके बाद हम बच्चों आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट एक बताना चाहेंगे। जब हम देखते हैं कीबोर्ड और माउस, जो हमारा वायरलेस कीबोर्ड और माउस होता है, क्या होता है हमारा जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस होता है, ठीक, जो हमारा कीबोर्ड और माउस होता है वायरलेस होता है, जो सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं? उस सिस्टम से जो कनेक्ट होते हैं कीबोर्ड माउस और पीसी के बीच का जो रेंज होता है, पीसी के जो बीच का जो रेंज होता है, वो हमारी रेंज कितनी दूरी की होती है? हमारी 10 फीट। कितना होता है? 10 फीट। कितनी दूरी होती है हमारी? 10 फीट। कितना दूरी होती है? ये 10 फीट की दूरी से भी बैठ के हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड और माउस के द्वारा जब वायरलेस कीबोर्ड वायरलेस माउस से सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग बच्चों? उससे 10 फीट की दूरी से बैठ कर हम क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। क्योंकि वायरलेस कीबोर्ड माउस है, उसमें तो वायर तो है नहीं, तो उसकी दूरी बता रहे कितनी दूर से कनेक्ट हो जाए, कितनी दूर से अगर हम खड़े होकर चलाते हैं तो हमारा कनेक्ट हो जाए। जो सिस्टम आपके पीसी और माउस और कीबोर्ड के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 10 फीट होती है बच्चों। कितनी होती है? 10 फीट होती है। उसके बाद देखेंगे जो पीसी और आपके कीबोर्ड और माउस जो बीच की जो दूरी होती है, पीसी और आपके माउस, पीसी और आपके माउस और आपके कीबोर्ड जो दूरी होती है, इन दोनों के बीच में जो दूरी हमारी होती है, क्या होती है? जो बीच की दूरी होती है, यहाँ पे कौन